दोस्तों 2023-24 का बजट 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा अनाउंस हुआ। यह अमृतकाल का पहला बजट था। बजट हमेशा ही इन्वेस्टर्स और टैक्स पेयर के लिए कुछ खास होता है, तो इस साल टैक्स पेयर्स के लिए क्या खास था, आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर यह है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर हैविंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। निर्मला जी का ये 5वां बजट था। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, लोगों की इनकम ऑलमोस्ट डबल हुई। वैसे इसका एक बड़ा रीज़न डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी होगा, क्योंकि डिजिटल पेमेंट करने से आपको अपनी इनकम बैंक में दिखानी पड़ती है और हर बार की तरह भी एग्रीकल्चर को स्पेशल प्रमोशन दिया गया। लगभग 7% ग्रोथ का अनुमान रखा गया। इंडेक्स को लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस गिनने का एक फॉर्मूला है, इंडेक्स रिटर्न इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस डिविडेंड यील्ड। इंडिया का इन्फ्लेशन लगभग 6% है और डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% है, जो ये दर्शाता है कि ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी का रिटर्न लॉन्ग रन में लगभग 7 + 6 + 1.5 माने कि अराउंड 14.5 से 15% के आसपास होना चाहिए। इसे कोई भी तरीके की एडवाइस ना समझे, हमने इसे केवल इन इकोनॉमिक्स के फॉर्मूला के एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए डिराइव किया है। टैक्स पेयर्स के लिए इस बजट में न्यू टैक्स रिजाइम में रिबेट लिमिट लगभग 7 लाख कर दी गई है। नए टैक्स रेट के हिसाब से अब 15 लाख की इनकम वाली व्यक्ति को लगभग 1.5 लाख का टैक्स देने को आएगा, जो कि केवल 10% जितना ही है। हाईएस्ट टैक्स पेयर के लिए सरचार्ज रेट 37% से घटकर अब 25% कर दी गई है। इसका मतलब हाईएस्ट टैक्स पेयर जो पहले 42.74% टैक्स भरते थे, वो अब उनको टैक्स लगभग 39% हो जाएगा, जो ओवरऑल डेफिसिट कंट्रोल में आ गया। टैक्स का बेनिफिट दे दिया गया। सीनियर सिटीजन्स का जो SC/SS स्कीम है, अब उसमें 15 लाख से लिमिट बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जिससे वो 8% जितना इंटरेस्ट कमा सकेंगे। कस्टम ड्यूटी कुछ कम हुई, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को बढ़ाएगा। और फाइनली कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10 लाख करोड़ तक के टारगेट पर पहुंचा दिया गया, जो कि अगले साल से 33% ऊपर है। रेलवे का कैपेक्स 2.4 लाख करोड़ कर दिया गया। PM आवास योजना 79,000 करोड़, जो कि अगले साल से 66% अप है। पुश टू द टूरिज्म, रिन्यूएबल्स, ये सभी जो मेजर्स हैं वो आने वाले समय में ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से ये बजट सचमुच में आने वाले 25 सालों की ग्रोथ का ब्लूप्रिंट है। आपको ये ओवरऑल बजट कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट लिखिएगा। थैंक यू। वी आर फ्रॉम अपर क्रस्ट वेल्थ PMS। थैंक यू।